हेलो एवरीवन, जय हिंद। काफी दिन बाद हम आपके सामने लाइव आए हुए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पहला सेशन हम आपका लेने वाले हैं, ये हम आपका बात करेंगे स्किल टेस्ट वाइवा इंटरव्यू ग्रेड 4 कैटेगरी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि इसके बारे में हम आपको अगला आने वाला स्ट्रेटेजी प्लान हम आपके सामने डिस्कस करें। हमें एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है हमारा, एक सेकंड टाइम नहीं मिलता है। वीडियो शूट करने के बाद फिर एडिटिंग में ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो अभी फाइनली हमारा हॉलीडेज चल रहा है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो सीरीज लेके हम आपके सामने आए और सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे चीज़ डिस्कस करें। आई होप यहाँ पे इस वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट तक जितना भी आपके माइंड में डाउट है वो सारा डाउट आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा वो सारा डाउट में इसी वीडियो में कवर अप करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगला वीडियो कब शूट करूंगा और कब अपलोड कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसमें सारा सब कुछ चीज मैं आपके सामने यहाँ पे वो सारा चीज मैं शेयर कर लूँ। थोड़ा वीडियो लेंथ भी हो सकता है, काफी दिन बाद हम आपसे मिले हैं, काफी सारा चीज हम आपसे बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और बार बार जो हमारा इंक्वायरी आ रहा है, इनके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। ये है हमारा नंबर 6901377650। ये है हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप बात करके, आप चाहे एपीटीसीएल का बैच बोलिए, एसएससी का बोलिए, या फिर फॉरेस्ट बैटेलियन का बोलिए, या फिर अगला आने वाला आसम टेट का बात बोलिए, हर बैचेस का अलग सा बैच हमने पूरा लगा रखा है। पूरा रूटीन वाइज क्लासेस चल रहा है। अभी नया आसम टेट बैच का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था एक अनाउंसमेंट आपके लिए। और सेकंड अनाउंसमेंट ये रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि ग्रेड 3 का रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तानु भूया बोल के नाम है। उन्होंने ये चीज बताया कि अभी आपका ग्रेड 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन वो काफी रिनाउंड, मतलब DY3665 का चीफ इन एडिटर रह चुके हैं। उनका वेरीफाइड अकाउंट है और जो भी वो ट्वीट करते हैं उनका एक अलग सा वेटेज रहता है। वो कभी वो फॉल्स एलिगेशन वगैरह ट्वीट नहीं करते। तो उन्होंने बताया कि नवंबर 4 या फिर नवंबर 5 में दोनों में से किसी एक डेट में रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। यह सेवा के साइट से ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि अगर उन्होंने ट्वीट किया है अपना ऑफिशियली वेरीफाइड अकाउंट से, तो डेफिनेटली उनको सेवा या फिर किसी अथॉरिटी से इंटरनल सोर्स मिला होगा। इसीलिए वो चीज को वो अपने पर्सनल प्रोफाइल में उनको पब्लिश किया। अगर वो बोलेंगे कि वो टीआरपी के लिए किया, तो अगर वो टीआरपी के लिए करते तो न्यूज चैनल के थ्रू से करते, ना कि अपने पर्सनल प्रोफाइल से करते। उन्होंने वो पर्सनल प्रोफाइल से क्रिएट किया, कोई न्यूज चैनल से नहीं किया, तो ये टीआरपी से कोई संबंध नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 95% श्योर है कि इसी डेट में हमारा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सीएम सर ने भी बोला कि नवंबर में फर्स्ट वीक तक हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एक इंटरनल सोर्स है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर लूं। फिर ग्रेड 3 होने के बाद ग्रेड 3 का जो आपका मतलब स्किल टेस्ट होगा, इसके बारे में फिर हम आपको अलग सा एक वीडियो बना के फिर हम आपको पूरा वहां पे बता देंगे। अभी हम आपके साथ बात करेंगे यहाँ पे ग्रेड 4 कैटेगरी के लिए। ठीक है, अभी और तीसरा अनाउंसमेंट आपके सामने हम ये लेके आ रहे कि असम टेट का ऑनलाइन कोर्सेस अभी हम क्लासेस करा रहे, लेकिन पैरेलली आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म में थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर भी हमारा इस माध्यम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम कितना कमिटमेंट आपको दे सकते हैं यहाँ पे हम इस चीज को नहीं बोल सकते, लेकिन आपको मैथ जितना हो सके हम आपको कोशिश करेंगे पूरा करा देने के लिए। अब ये क्या है कि स्टूडेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते, उनको पता है कि आज नहीं तो कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सब कोई प्रिपरेशन में लगा हुआ है, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आप भी प्रिपरेशन में लगे रहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है
कि आप हमसे पढ़ेंगे, हमारा ऑनलाइन क्लास करेंगे या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोई ऑनलाइन टीचर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें सिलेक्शन नहीं दे सकता है। हमारा प्रिपरेशन ही हमें सिलेक्शन दिलाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट ये ऑनलाइन कोर्सेस होता है, बस एक गाइडेंस में रखने के लिए, कम टाइम पे आप वो सिलेबस कवर करा सकता है। वो एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, इसी टाइम में आपका सिलेबस कवर करा देंगे, लेकिन करना आपको खुद से ही। बहुत सारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ पे, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मैं सबसे सीख रहा हूँ, और आज भी मैं कुछ ना कुछ सीख के आपके सामने आया हूँ। आई एम जस्ट ए लर्नर। लास्ट 5 इयर्स में इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऑफलाइन में। अभी रिसेंटली हम ऑनलाइन आए हैं, तो हम सबसे सीख रहे हैं। आई बिलीव हमसे बहुत अच्छे से अच्छे चैनल पड़े हुए हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही हमें कवर करा सकता है। अब वो फायदा है कि मतलब कम टाइम पे एक बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि असम टेट कब होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि असम टेट कब होने वाला है। अगर मैं बात करूंगा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लास्ट 5 इयर्स का आसाम टेट को लेके, तो आसाम टेट का अभी 3-4 दिन पहले हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सर का स्टेटमेंट आया है कि बहुत ही जल्दी आसाम टेट होने वाला है। अभी 2 दिन पहले आपको मिल गया होगा, हमने सारा ग्रुप वगैरह में हमने यहाँ पे वो चीज शेयर कर दिया था। हर डिपार्टमेंट में, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या हर इस स्कूल इंस्पेक्टर को, अपना हर डिस्ट्रिक्ट को बोला कि आप अपना मतलब अपना स्कूल का अपना वैकेंसी लिस्ट हमें सबमिट कीजिए। तो अपना हर एलपी यूपी हायर सेकेंडरी ये एचएस लेवल में जो भी वैकेंसी वगैरह है, उनको पूछा गया है कि आप अपना वैकेंसी सबमिट कीजिए, ताकि हम इसी वैकेंसी के अलॉटमेंट में हम नया टीचर रिक्रूट कर सके। तो ये पूरा श्योर है कि जब वो अपना मतलब वैकेंसी ला रहे, ताकि एक अच्छा वैकेंसी के साथ आएगा, बहुत अच्छा वैकेंसी के साथ आएगा। क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाला है, जहां पे पहले था 1:30, अभी हमारा 1:30 नहीं होगा, अभी 1:25 रेशियो में हमें चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स कम, अगर कम रेशियो में अगर स्टूडेंट अगर रेशियो का कम होगा तो ऑब्वियसली टीचर ज्यादा चाहिए होगा। तो बहुत ज्यादा हायर रिक्रूटमेंट में हमारा असम टेट होने वाला है। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए डू डाई कंडीशन है। अब बहुत है कम टाइम में एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन के साथ आप यहाँ पे एक जॉब लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि लास्ट जो भी प्रीवियस ईयर फॉर्मेट में जो आसाम टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक तक, हमारा अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर इस मंथ के लास्ट तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर 2 महीना टाइम मिलता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद। और आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीना सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि 2 महीने के बाद आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और आपका बाकी फ्रेंड्स भी स्टार्ट करेंगे। नियर अबाउट 6 to 8 लाख बच्चे बैठेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो उनमें और हम में क्या डिफरेंसेस रह गया, है ना। तो मैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्रिपरेशन करना है तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए। किसी का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। आपको भी पता है आप हमें ट्रस्ट नहीं करते, शायद हम पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में आपको बहुत ट्रस्ट है। आज नहीं तो कल बोले है तो नोटिफिकेशन आना ही है, क्योंकि 1 लाख तो वो पूरा करेंगे ही, है ना। तो मैं ये चीज आपको बोलना चाहूंगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आना होगा आएगा, लेकिन हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, हम ब्रेक नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हम आपके सामने यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि हम ये चीज हम आपके साथ शेयर कर ले। अभी हम हमारा मुद्दे पे आ जाते हैं। अब अभी हम बात करेंगे ग्रेड 4 कैटेगरी का स्किल टेस्ट के बारे में। अब बेसिकली पहले तो बोला गया था स्किल टेस्ट, लेकिन अभी हमारे सीएम सर ने बोल दिया कि यह स्किल टेस्ट नहीं होगा, एक वाइवा बोली या फिर एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि हमारा 5 मार्क का होने वाला है। तो आपका पेपर जो हुआ था 135 मार्क का, और इंक्लूडिंग और 5 मार्क होगा, जो कि गुवाहाटी में आपको बुलाया जाएगा। तो वहां पे आपका अराउंड 140 मार्क्स का आपका टोटल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, वो आपको भी पता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है हमारे लिए कि हम ये चीज को हम कैसे प्रिपरेशन हम ले, ताकि हम इसको यहाँ पे हम क्लियर आउट कर सके और बहुत एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ हम जा पाए।
आप यहाँ तक जो वीडियो हमारे साथ शेयर किए होंगे, अब जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हमारे साथ अभी इस वीडियो के इस लेंथ तक जो भी जुड़े हुए हैं, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ आपने ग्रेड 4 एग्जामिनेशन क्लियर किया एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस। आपने बहुत मेहनत किया और ऊपर वाला ने आपका वो मेहनत का रंग दिखाया। और अभी है ना, आपने कितना मेहनत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया होंगे आपको भी अच्छे से पता होगा। अभी आ जाता है कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे, अब जितना मेहनत हमने किया उसका दोगुना ज्यादा हम यहाँ पे हम अपना इनपुट डालेंगे ताकि इसमें हमारा कोई चांसेस ना छूटे, क्योंकि हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करने वाला है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी जो आसाम पुलिस में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो था, आसाम पुलिस में अभी जो कमांडो बैटालियन में जो बैच बना था उसका अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर का भी सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, क्योंकि उसका 15 मार्क का मतलब वाइवा था, उसमें 2 या 3 नंबर उसको मार्क्स मिला। वो पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉपर को फाइनल सिलेक्शन में चांस नहीं मिला। हमारा स्टूडेंट सुन के इतना बुरा लगा, हम तो पूरा श्योर शॉट थे कि शायद वो बोराखोली का टॉपर बन जाए अगर उसका वाइवा में अगर 10+ मिल जाए। लेकिन देखिए 1-2 के मार्क के चलते पूरा टॉपर तो दूर की बात है, सिलेक्शन तक नहीं हुआ। ये सुन के हमें बड़ा दुख हुआ। तो ये बहुत ज्यादा मतलब रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे। आप इस चीज को 5 मार्क्स देख के इतना मत सोचिए, क्योंकि 26,000 इसी 5 मार्क्स के लिए फाइट करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है ये वाला। अब बात है कि यहाँ पे हम इसके बारे में हम कैसे प्रिपरेशन लेंगे। बहुत सारा स्ट्रेटेजी लेके हम आपके सामने यहाँ पे आए हुए हैं। शायद कोई डिटेल्स में इतना डिटेल्स में यहाँ पे कोई बताया नहीं, लेकिन हम आपको थोड़ा टाइम लगा के पूरा डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि आपके लिए डू डाई कंडीशन होने वाला है। और हम अपने आप चाहे यहाँ तक आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे ना रहे, लेकिन हम अपना 100% हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, पहला पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो है आपका प्रेजेंटेशन। योर प्रेजेंटेशन शुड बी एक्सीलेंट। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? अब प्रेजेंटेशन का मैं बात करूंगा तो वहां पे आपको अब यहाँ पे हो जाता है कि प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के बारे में अगर हमने आपको बताया तो बॉयज के लिए मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट आप फॉर्मल में रहेंगे, व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट। अगर आपका पूरा प्रॉपर इन शर्ट पैंट शर्ट पूरा इन होना चाहिए। अगर आप अगर आप यूज कर रहे हो, टाई यूज कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं करने से भी ठीक है, लेकिन ब्लेजर वगैरह इतना फॉर्मल में जाने का जरूरत नहीं है। आपको पूरा मतलब पूरा आयरन किया होना चाहिए, पूरा आपका शर्ट पैंट और एक नया फॉर्मल लुक में आप कंप्लीट होना चाहिए। आपका बाल वगैरह पूरा एक फॉर्मल कट होना चाहिए, कुछ फैंसी कलरिंग वैसा बिल्कुल मत कीजिए। पूरा कंप्लीट एक जो फॉर्मल लुक है वो आपका कंप्लीट फॉर्मल लुक होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट चीज। गर्ल्स के भी मैं वही चीज मैं आपको बोलूंगा, कोई ज्यादा हाई फैंसी में मत जाइए, नॉर्मल मेकअप के साथ रहिए। ऐसा कि नहीं पूरा एकदम पूरा मतलब पूरा ऐश्वर्य बन के चले गए, नहीं वैसा कुछ नहीं। पूरा हेयर कलर वगैरह ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा हाइपनेस में मत जाइए। पूरा बेसिक पूरा फॉर्मल अटायर में फॉर्मल लुक्स में आप जाइए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि वहां पे आपको वो जो पैनल बैठेंगे वो पैनल आपको नहीं जानते, लेकिन देयर प्रेजेंटेशन विल मैटर, ठीक है। ये अब बात आ जाता है यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में। कंप्लीट फॉर्मल लुक होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बोलूंगा हाई मेकअप में मत जाइए, क्योंकि हाई मेकअप में अगर आप जाएंगे तो उसका एक बहुत एक निगेटिव इंप्रेशन होता है इंटरव्यू पैनल में, ठीक है। ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट शायद इतना सीरियस नहीं है पढ़ाई के लेके। हाई मतलब कुछ बाल को सामने से पूरा हरा पीला वो कर दिया, वैसा कुछ नहीं, पूरा प्लेन कलर में जाइए आप। सेकंड चीज में अगर मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा चीज है जहां पे आपको पूरा जब कोई एक पैनल जब आपका बैठेगा डॉक्यूमेंटेशन क्रॉस चेक करने के लिए, तो आपका डॉक्यूमेंट कितना अच्छा प्रोड्यूस करे आप करोगे, दैट विल रिफ्लेक्ट योर होल करियर। आपका पूरा करियर का रिफ्लेक्शन आएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन में। अब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपका आया है परसेंटेज 60 और आपने उसको बना दिया 90, उसका नहीं, ये मतलब नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि आपका पूरा अगर क्लास 8 है, अगर क्लास 8 का पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप 10 पास लेके जाइए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि क्लास 8 का पास सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, शेबा ने इशू नहीं करवाया, तो
क्या करें। अगर शेबा ने अगर इशू नहीं करवाया क्लास 8 पास सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ से एक कोर्ट एफिडेविट बना लीजिए। मैं आपको ऐसे बार बार हम आपको बोल रहे हैं, 26,000 बच्चे जा रहे डॉक्यूमेंटेशन और वाइवा इंटरव्यू देने के लिए। मान के चलिए यहाँ पे अराउंड 5 to 6,000 बच्चे यहाँ पे फेल हो जाएंगे ओनली डॉक्यूमेंटेशन में फेल हो जाएंगे। देख लेना आप। मैंने जब एलपी का मतलब मैंने जो ये अभी जो मतलब ग्रेड 4 के लिए जब मैंने काट ऑफ निकाला था, स्टूडेंट्स ने इतना गाली दिया कमेंट सेक्शन में आके, हमारा दिल भर गया इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स देख के। लेकिन अभी देखिए कितना हाई हाई काट ऑफ गया, आप भी देखे होंगे। मुझे पता था उस टाइम पे, क्योंकि ये हमेशा लोअर पोस्ट में हाई काट ऑफ जाता है। ये हमारा लास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस से हमने काट ऑफ बनाया। आज हमें वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए कि हम सही थे कि गलत थे। देखिए वही चीज है, आप हमें कमेंट, आप रैंडमली कोई एक आदमी आता है और गाली गलौज करके चला जाता है, लेकिन हम तो यहाँ पे 5 साल का तजुर्बा लेके बैठे हुए हैं। आप उस चीज को क्यों मानेंगे? आप तो रैंडमली आएंगे और कुछ ना कुछ बोल के चले जाएंगे। जाइए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं पहले ही बोला था, लोअर पोस्ट में हमेशा हायर कट ऑफ जाता है, हमेशा। ये यूनिवर्सल है ये चीज। ठीक है, छोड़िए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी वही चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे मार खा जाएंगे, वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद फिर अगर आप क्लास 10 का डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पहले कीजिए मार्कशीट और फिर उसके बाद आप कीजिए पास सर्टिफिकेट। अगर आप सेकेंड ईयर का प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सेकेंड ईयर का मार्कशीट और फिर उसके बाद पास सर्टिफिकेट। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। और फिर उसके बाद फिर आपका ये चीज होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपका। फॉर्मल ड्रेस में, ये ऐसा कि नहीं बहुत कुछ फैंसी वगैरह नहीं, नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। मैं आपको एक चीज फाइल सजेस्ट करूंगा, ऐसा एक फाइल को बार मिलता है जिसके अंदर में पेजेस को अंदर डालते हुए मिल सकता है, मतलब स्टिक फाइल जैसा होता है। मतलब अंदर में काफी सारा पेजेस होता है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो, मल्टीपल लेयर्स में होता है। वो स्टिक फाइल ले लीजिए, 30-50 रुपए में आएगा, एक खरीद लीजिए। इससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रह जाएगा। उनको अलग से डॉक्यूमेंट निकालना नहीं पड़ेगा, वो पेज से टर्न अप करेंगे और आपका डॉक्यूमेंटेशन वो क्रॉस चेक करके हुए चलेंगे। अगर यहाँ पे अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी स्टूडेंट्स का बात कर रहे थे कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर मार खा जाएंगे, किसी में अगर सबसे ज्यादा दिक्कत होगा वो होगा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये चीज बोलता है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले तक आपका डेट ऑफ इशू होना चाहिए, और वो होता है आपका 1 साल का। जैसे अगर हमारा लास्ट अप्लाई अगर 10th, अगर जैसे कि मान लीजिए आज अगर हमारा 10th अगर अक्टूबर अगर है लास्ट डे ऑफ अप्लाई, तो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू डेट कम से कम आपको 9th अक्टूबर होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे सर इसके बाद अगर हुआ तो मैं ये चीज आपको बोलूंगा, अगर उसके बाद अगर आपका डेट आ रहा है तो इसमें आपका एक एडवांटेज है। कि क्या एडवांटेज है? कोई टीचर ऐसा नहीं बोलता है, शायद मैं गलत बोल भी रहा हूँ, लेकिन ये काम आएगा, ये आपके लिए हेल्प करेगा। लेकिन एज ए टीचर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये काफी स्टूडेंट के साथ हुआ, हमारा स्टूडेंट के साथ हुआ, तो आपके साथ भी हुआ होगा। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत भयंकर फ्लड आया हुआ था, तो स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना नहीं पाए क्योंकि सब ऑफिस वगैरह बंद था। तो हमने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया कि अगर आपका डेट ऑफ इशू अगर होने में, जैसे आपने सबमिशन बहुत पहले किए लेकिन आपका लेट रिसीव हुआ और तब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डेट चला गया, तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं। जबकि ये हमारा सिचुएशन उस टाइम फ्लड कंडीशन का था, ऑब्वियसली वो जो पैनल में रहेंगे बहुत रेस्पेक्टफुल रहेंगे, वो चीज को कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ पे जरूर वो कोर्ट एफिडेविट बना लीजिए, 100-200 में आ जाएगा कोर्ट एफिडेविट। ये स्टेटमेंट बोल के कि हमारा डिले हुआ था इसी के कारण, और वो जो कि एक वैलिड रीजन है, वो बना के आप ले जा सकते हो। और अच्छा होगा अगर ये कोई ब्लॉक ऑफिसर से अगर कोई, या फिर जो कि आपका लोकल जो हमारा ईडब्ल्यूएस आपका इशू कराते हैं उनसे अगर आप फॉरवर्डिंग ले लेंगे तो आपका पूरा बन गया, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना बीओ के साथ आप एक बार जरूर बात कर लीजिए कि साथ ऐसा दिक्कत हुआ जिसके चलते हमारा डेट ऑफ इशू लेट हो गया, काइंडली कंसीडर मी। और आप कोड एफिडेविट में अगर आप फॉरवर्डिंग दे देंगे तो हमारा लाइफ बन जाएगा। देखिए जरूर एक चीज याद रखना, जो भी आपके हायर पैनल में बैठते हैं ना, वो आपको जॉब देने के लिए कोशिश करेंगे, आपको रिजेक्शन के लिए नहीं कोशिश करेंगे, बिकॉज दे नो द पेन ऑफ गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे
जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा था उसका काम था रिजेक्शन करने के लिए, इसलिए वो एक मशीन में आपका ओएमआर शीट डाला है और रेंडमली रिजेक्ट किया। लेकिन अब जो हायर अथॉरिटी आपके पैनल में बैठेंगे ना, वो आपको वहां पे जॉब देने के लिए कोशिश करेंगे, ना कि रिजेक्शन के लिए। वो अपने साइड से जितना कोशिश हो सके आपको हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। और तो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाइए, वहां पे आपको जरूर हेल्प मिलेगा। अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है, अगर आपका रिक्वेस्ट सही है, अगर आप एक अच्छे वे में अगर आप उनको मतलब प्रेजेंट करेंगे, वो जरूर आपको कंसीडर करेंगे, हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। वो कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका अगर क्लास 8 का पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लीजिए और अपना स्कूल हेडमास्टर से अगर आप बात कीजिए और उनसे एक अपना कोड एफिडेविट यहाँ पे जरूर बना के ले जाइए। कोड एफिडेविट बना के फिर उनसे फॉरवर्डिंग जरूर ले लेना, ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना हो सके हम अपने साइड से 101% हम रेडी होकर जाएंगे। दैट विल रिफ्लेक्ट योर नेचर, दैट विल रिफ्लेक्ट योर होल करियर। इसलिए मैंने हमेशा सबसे ज्यादा ये पे हमने इंपॉर्टेंस दिया। अब मैं आपके यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन आप वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारा चीज आपका एक सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर से हायर सेकेंडरी हाई स्कूल हेड टीचर से आप साइन करा के आप अटैच करा के ले जाइए। उसका वेटेज हर एक कॉपी का एक्स्ट्रा जेरोक्स करके आप उसका सेल्फ अटैच्ड एंड गेजेटेड ऑफिसर से अगर आप वो मतलब अटैच करा के ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बहुत एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। यहाँ तक आई होप पूरा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन का मैंने पूरा बात कर लिया, आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो है कि हम प्रिपरेशन कैसे लेंगे। अब जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम आपके साथ कि हमारा प्रेजेंटेशन के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद, अभी तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिपरेशन क्या ले क्या नहीं। पहली बात, अभी आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं हो रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड कोई टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, टाइपिंग वगैरह ये सब करके कोई फायदा नहीं, ये सब में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब देखिए, यहाँ तक अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है, डॉक्यूमेंटेशन सही है, तो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट बना लिया। तो ऑलरेडी आपको 5 में 2 नंबर आपको ऑलरेडी मिल गया फ्रॉम प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप ऑलरेडी 2 मार्क आप गेन कर चुके हैं वर्चुअली, अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, लेकिन आपने उसका 2 मार्क का इम्पैक्ट आपने डाल दिया। अभी हमें और 2 मार्क 3 मार्क अभी और गेन करना बाकी है, वो करेगा हमारा प्रिपरेशन। अभी सिंपल सा लॉजिक है, इंटरव्यू का एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है, अगर आपका प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ सही है और आपके ऊपर उनका नियत अगर सही है और आपको वो जेन्युइनली अगर वो मतलब आपको टीम में लेना चाहते हैं, पैनल में लेना चाहते हैं, डिपार्टमेंट में लेना चाहेंगे, अगर आपका उनका माइंडसेट आपको लेके पॉजिटिव हुआ, तो अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको रिजेक्ट करना है तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई टीचर कोई यहाँ पे आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमें तो प्रिपेयर होके जाना है। अब सिंपल सा एग्जांपल, अगर इंटरव्यूअर को अगर आपसे क्रैक करवाना है, तो वो पूछेगा कि आपका मामा का नाम क्या है, और वही आपसे वो अगर आपसे वो नफरत करता है और आपको टीम में नहीं लाना है, तो वो पूछेगा सर आप बताइए हमारा मामा का नाम क्या है। ये ऐसा ही इंटरव्यू, एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है और कुछ नहीं। आपका मामा का नाम मैं पूछूंगा तो आप 1 सेकंड में बता देंगे, अगर मैं अपना मामा का नाम मुझे खुद नहीं पता तो आप क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन डिफिकल्ट से ऊपर डिफिकल्ट, है ना। तो मैं ये चीज आपसे बोल रहा था कि इसका कोई ठिकाना नहीं कि आप क्या करें, लेकिन हाँ, अगर बाकी स्टूडेंट के कंपेरेटिव में अगर हमें प्रिपरेशन लेना है, तो मैं कुछ स्ट्रेटेजी में आपके सामने यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि जितना भी डिपार्टमेंटल वगैरह स्टूडेंट्स जब वो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लास्ट टाइम आसाम पुलिस वगैरह गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला गए, तो हमने डिस्कस किया हमने स्टूडेंट्स से, तो वो स्टूडेंट्स वगैरह ने बताया कि वहाँ पे वो चीज क्या क्या वो पूछते। सबसे पहले वो आपके बारे में, अपना इंट्रोडक्शन के बारे में वो पूछेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। इंट्रोडक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब सारा चीज आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना, आपको क्या बोलना है, कहाँ तक बोलना है, वो सारा चीज आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाएंगे। सर माय नेम इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम दिस प्लेस,
मेरा स्कूलिंग यहाँ से हुआ विद दिस परसेंटेज एंड दिस। और आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो है आपका हॉबीज। आपका हॉबी क्या है, पढ़ाई को छोड़ के और क्या करना आपको पसंद है। और यह मेक श्योर जब आप हॉबीज के बारे में बात करेंगे तो अपना, जैसे मैं बात करूंगा सर मेरा हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग क्रिकेट, आई मेक श्योर कि क्रिकेट के बारे में लेटेस्ट न्यूज वगैरह जो भी है वो सारा चीज मैं क्रॉस चेक करके जाऊं। क्रिकेट का अभी प्रेजेंट इंडियन कैप्टन कौन है, वुमेन कैप्टन कौन है, लास्ट मैच जीता कौन था, सेंचुरी कौन मारा था, किसके अगेंस्ट किया था, वो सारा चीज हमें यहाँ पे अपना हॉबीज, जब हमारा हॉबीज बात हो रहा है देन वो हॉबीज बोलने से ही नहीं हॉबीज बन जाता है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे एंड मेक श्योर कि अपना हॉबीज के ऊपर आप पार्टिकुलरली काफी अच्छा रिसर्च करके फिर अपना हॉबीज डालना, रैंडमली मत डाल देना। हॉबीज से क्वेश्चन वो जरूर पूछेंगे। आपका इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी क्लियर, वेरी साउंड एंड वी शुड बी वेरी क्लियर, कि उनको अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि यस दिस इज द डिजर्विंग कैंडिडेट एंड आई शुड सिलेक्ट हिम और हर। आप उनके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपको रिजेक्ट करने के लिए, कोई ऑप्शन हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा एक फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन बना के जाएंगे, अपना हॉबीज जो बताएंगे उसके बारे में आप वेल रिसर्च करके रेडी होके जाएंगे, ताकि उनको कोई ऑप्शन ना दे कि आपके पास अगर हॉबीज के बारे में कुछ पूछा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। अब ऑब्वियसली यहाँ तक वो रुकेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो पूछेंगे। दो इतना अब 26,000 वो स्टूडेंट बुला रहे, पैनल बहुत सारा बैठने वाला है और वो जितना जल्दी हो सके वो अपना कोशिश करेंगे। आपका प्रेजेंटेशन सही है तो वो आपसे बात करेंगे, नहीं तो फिर वो ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछ के भेज देंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये असम पुलिस के टाइम पे हुआ और आपके साथ भी और ज्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत मास लेवल में जा रहे हैं, आपको भी पता है। अब सेकंड है यहाँ पे है कि लेकिन हमें तो प्रिपेयर होकर जाना है। कंप्यूटर के बारे में वो अगर अगर आप पूछेंगे कि टारगेट करेंगे तो यहाँ पे है कि जितना भी शॉर्ट की वगैरह है ना, वो सारा शॉर्ट की वगैरह आप जरूर ध्यान देके जाइए। जितना शॉर्ट की कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज, कंट्रोल प्लस सी यूज होता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी दबाया जाता है तो पेस्ट हो जाता है। तो ये सारा चीज जो शॉर्ट की वगैरह कंप्यूटर में है वो सारा चीज आप यहाँ पे देख के जाएंगे, याद करके रट्टा मार के जाएंगे। और रैंडमली पूछ लेंगे कि मतलब मिनिमाइज करने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज करते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, सेकंड में आप आंसर बताएंगे। थर्ड पॉइंट इज करंट अफेयर्स, जो भी हमारा करंट अफेयर्स जो भी है अभी रिसेंटली, जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में अभी मतलब हमारा प्रेसिडेंट कितना नंबर का प्रेसिडेंट है, वो पहले कौन से स्टेट का गवर्नर रह चुके हैं, वो सारा चीज करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो कि पूछने का सबसे ज्यादा चांसेस है, वो यहाँ पे वो चीज पूछेंगे करंट अफेयर्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर में आप देख के जरूर जाएंगे। ऑब्वियसली पूरा कवर अप करने के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर अप करने के लिए पूरा 2022 का मैं पूरा कंप्लीट फ्रीली आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका पूरा मनोहर पांडे का करंट अफेयर्स इंडिया की में बेस्ट बुक है, वो सारा ये हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया। अगर टेलीग्राम चैनल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्स फाइल मिलेगा, डॉक्स फाइल में आपको फ्रीली वो सारा डॉक्यूमेंट आज तक हमने जितना भी शेयर करवाया सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रीसेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी है लेकिन फिर से भी कर दूंगा। तो आप यहाँ से वो पूरा चीज अवेलेबल करके पूरा एक बार सुपरफिशियली आप जरूर देख लीजिए। अब चौथा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कंप्यूटर के बारे में हम रेडी होके जाएंगे, करंट अफेयर्स के बारे में हम पूरा देखे जाएंगे, और स्टेट जीएस अब थोड़ा बहुत देख के जाना। स्टेट जीएस कि हाँ ये स्टेट में जो भी हमारा सेक्रेटेरिएट में कौन कौन है, कौन सा पोस्ट लेके कौन बैठे हुए हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सा मिनिस्ट्री कौन पॉलिटिशियन हेड कर रहे हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंटल वाइज पॉलिटिशियंस का नाम याद होना चाहिए आपके पास पूरा रट्टा, क्योंकि यह चीज यहाँ पे जरूर पूछेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे करंट अभी रिसेंटली अगर इंडियन का क्रिकेट अगर इंडियन मैच चल रहा है तो रिसेंटली जो भी स्पोर्ट्स चल रहा है, जो भी रिसेंट स्पोर्ट्स चल रहा है, वो जितना भी पैनलिस्ट होते हैं ना, वो सारा स्पोर्ट्स लाइक करने वाले लोग होते हैं, मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है। तो रिसेंटली जो भी स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा है इसके बारे में आप जरूर देख के जाइए। जैसे अभी प्रेजेंटली क्रिकेट के बारे में चल रहा था तो क्रिकेट के बारे में आप पूरा देख के जाएंगे कि प्रेजेंटली जो भी एक्टिविटी हो रहा है
चाहे वो आपका कहीं पे अगर आपका ये मतलब इलेक्शंस हो रहा है तो इसके बारे में आप देख के जाइए। कहीं भी अगर कोई क्रिकेट का या फिर कोई स्पोर्ट्स का मैचेस वगैरह हो रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि जितना भी पैनलिस्ट वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे वो सब एक से एक धुरंधर पैनलिस्ट बैठे हुए रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। तो वो चीज़ चेक करते हैं कि आप उनके साथ कितना अपडेटेड हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, है ना। तो वो एक स्किलफुल आदमी और एक बेस्ट ऑफ बेस्ट आदमी चाहेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपसे वो चीज़ चेक करेंगे कि आप कितने प्रेजेंटली एक्टिव हो और कितने मतलब चीज़ के बारे में आप जानते हो कि आसपास आपका कितना क्या हो रहा है, वो चीज़ आपके बारे में वो चीज़ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा पूछेंगे कि अभी रिसेंटली जो बजाली डिस्ट्रिक्ट बना है वो कितने नंबर का बना, और स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ चीज पूछ सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और वही आपका रिफ्लेक्शन होगा और कुछ नहीं, यही आपको जॉब दे जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जरूरी नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि सबका क्वेश्चन का आपको आंसर आए। तो किसी क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप हम्बली उनको सॉरी बोलिए, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो उनको ओनली वो उनको भी पता है कि आपको 100% नहीं पता है और उनको भी नहीं पता है, लेकिन वो इस चीज को जरूर चेक करेंगे कि किसी चीज का अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उसका रिफ्लेक्शन कैसे दिखाते हैं। तो आप जरूर हम्बली उनको बोल सकते हैं, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस बट आई एम श्योरली लुक आफ्टर इनटू इट। मैं पूरा श्योरली मैं यहाँ पे देखूंगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये चीज हो जाता है कि लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे पूछते हैं, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग या फिर मणिपुरी स्पीकिंग जो है, कि सर अगर हम आसामीज में बात नहीं कर पाए तो क्या हमारा वहाँ पे जॉब तो नहीं होगा। ये लॉजिक तो हमें समझ में नहीं है, अगर आप हमें समझा पाए तो आप हमें समझा दीजिए। ऐसा कोई अभी एपीएससी में आपको पता है आसामीज लैंग्वेज हटा दिया गया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये तो बहुत छोटी मोटी एग्जाम है। अगर इस लॉजिक में अगर आप जाएंगे तो उस एपीएससी में तो कोई बराबरी का कोई रिजल्ट आना नहीं चाहिए था। हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड महबूब हसन नाम है, 34 रैंक आया है इनका। अभी हम इनका इंटरव्यू लेके हम आपका यही इसी चैनल में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो भी तो हमारा बेस्ट फ्रेंड ही रहे, वो भी तो क्लियर करके आए, उनको कहाँ आसामी आता था। तो ये सब में मत जाइए। वो पैनलिस्ट आपका क्वालिटी चेक कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज नहीं चेक कर रहे। आपका पोस्टिंग आपका आसामीज में होगा, आपको 2 महीने में आप आसामीज सीख लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आसामीज वाले आप वो मत टेंशन मत लीजिए कि कोई बंगाली स्पीकिंग होंगे तो वो लैंग्वेज बैरियर आएगा, वो सारा चीज उस लेवल में जाने के बाद ये सब नहीं होता। ये बहुत छोटी मोटी चीज है, ये सब से कब हम बाहर निकलेंगे। तो ये सब के बारे में बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वहां पे आप जितना हो सके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेनलिस्ट विल हेल्प यू। पेनलिस्ट वो चाहेंगे आपको हेल्प करने के लिए, जितना हो सके आपको हेल्प करेंगे। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज के साथ आप जाइए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जरूर आपका इसमें हेल्प होगा। कोई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं देगा, तो बिल्कुल आराम से जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। लेकिन जितना भी हमने आपके साथ सारा कुछ जो पॉइंट हमने आपके साथ शेयर किया, सारा चीज एक एक चीज हमने लास्ट 5 इयर्स में जितना भी डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स जो हमारे बच्चे जो मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम में जब वो इंटरव्यू फेस करने के लिए गए, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, वो सारा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे आपके साथ झाड़ दिया। जितना भी हो सके हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ पे कोशिश किए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से इसका हिस्सेदार बने, सिलेक्शन हुआ है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। ऐसा कोई हम क्रेडिट नहीं ले रहे कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा लिया, वो कर लिया तो इसका सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल भी नहीं। दे डिजर्व इट, उन्होंने मेहनत किया और उनका फल फल मिला। मोर देन 100+ सिलेक्शन आया है हमारा, और ऑनलाइन से बहुत ज्यादा आया। अकेला ऑनलाइन से ही 70+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आया है हमारा। ये फर्स्ट बैच था हमारा ऑनलाइन, और असम टेट भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि अभी 5 बैचेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी छठा बैच का, और ये शायद आखिरी भी हो। इसका रजिस्ट्रेशन हमारा करंटली चल रहा है, ठीक है। तो यही सारा चीज हम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम आपके साथ आए थे। काफी दिन से भरे पड़े हुए थे, लेकिन हम आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो अभी टाइम लेके हम आपके साथ मन भर के बात किए।
आई होप जितना भी डाउट वगैरह था यहाँ पे, जो भी क्वेरी वगैरह था, वो सारा चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर आउट हो गया। और मैं जाते जाते यही बोलूँगा, अपने वो सारा मेहनत का फल अपने यहाँ तक मिला है, और बहुत एक छोटा मोटा चीज़ बाकी है, इसको भी इतना ही मेहनत के साथ आप आगे जाइए, और इंशाल्लाह आपका जॉब आपके हाथ में बहुत जल्दी होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक विद योर फ्यूचर। और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वो भी बेनिफिटेड हो सके। विद दिस नोट आई विल टेक यू लीव एंड टेक केयर एंड बाय बाय।